Hello friends, my name is जितेंद्र कुमार देवांगन। इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किए थे कि क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, पूरा डिटेल में डिस्कस किए थे। कोई भी टॉपिक अपना वहाँ पर नहीं छूट रहा था, उससे जो भी क्वेश्चन आता है नीट में एम्स में पूरा बनता था। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि ये क्या होता है। हमें बताया था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स किससे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, पैकेट के रूप में आपने क्या भेजता है, वेसाइकल होता है, उसको पैकेट के रूप में छोड़ता है, उसी से क्या बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसा बनता है पूरा दिखाया था पिछले क्लास में। ठीक है, अब देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले एनसीईआरटी का देख लेते हैं, टॉपिक की क्या लिखा है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं भैया एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में क्या बोलता है अपना गोल्जी apparatus या इसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बहुत से नाम से जाना जाता है, बहुत से नाम से। ठीक है, तो इसका गोल्जी नाम क्यों पड़ा गोल्जी कॉम्प्लेक्स? तो कमली गोल्जी था वो कब था, 1898। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वर डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, क्या देखा गोल्जी भाई साहब थे, उन्होंने देखा कि ये न्यूक्लियस था ना, उसके चारों तरफ, इसके निकट मतलब तो चारों तरफ क्या था, एक डेंस स्टैंड स्टैंड देखो मतलब कलर्ड, बोला कलर्ड मतलब स्टैंड मतलब कलर्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, रेटिकुलर मतलब जाल के समान स्ट्रक्चर था, उसको क्या बोला गया, गोल्जी एपरेटस बोला गया। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर बोला गया है स्टैनिंग बोला है। देखो स्टैंड मतलब कलर्ड, जब तक इसको कलर्ड या स्टैनिंग नहीं किया जाएगा तब तक हम इसको नहीं देख पाएंगे। और रेटिकुलर मतलब जाल के समान स्ट्रक्चर होता है, तो न्यूक्लियस के पास जाल के समान स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, गोल्जी एपरेटस बोलेंगे। पर इसको स्टैंड किया जाता है तब तक नहीं देख सकते। तो एनसीईआरटी में एक टॉपिक छोड़ दिया कि स्टैनिंग किससे करते हैं। तो स्टैनिंग किससे करते हैं मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, अलग से टॉपिक दिखाऊँगा कि स्टैनिंग किससे करते हैं। ठीक है, तो स्टैनिंग किससे करते हैं उसको भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद वे आर लेटर नेम गोल्जी बॉडीज आफ्टर। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी ऑफ कितना दिया है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर। देखो ये बहुत सारे सिस्टर्नी ऐसे होते हैं, सिस्टर्नी क्या होता है, सिस्टर्नी होता है, ये बहुत सारे सिस्टर्नी, ये फ्लैट है, देखो डिस्क के समान स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, अरेंज होते हैं पूरे और क्या बनाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब सिस्टर्नी इसको बोलेंगे, अगर सिस्टर्नी इसको बोलेंगे, सिस्टर्नी बोलते हैं। तो सिस्टर्नी क्या होता है, बहुत सारे सिस्टर्नी मिलकर क्या बनाते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स बनाते हैं। तो गोल्जी सिस्टर्नी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिख लेना, क्या बोल सकते हैं, सिस्टर्नी इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द गोल्जी apparatus। ठीक है, फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ गोल्जी apparatus। ठीक, इसको नहीं दिए यहाँ पर, इसको नोट कर लेना, पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है और क्या बोला है, देखो देयर आर स्टैग पैरेलल टू ईच अदर। देखो पूरा देखा डायग्राम में, अगर मैं आगे दिखाऊंगा तो क्या होता है, इस पूरा पैरेलल होते हैं, ये पूरा जैसे ये है ऐसे ऐसे एक दूसरे के पैरेलल है, पूरे दिख रहा है पूरा। ठीक है, तो इज आर वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी। इसका नंबर वेरी करता है, अलग अलग फंक्शन के हिसाब से वेरी करता रहता है इसका नंबर, किसका, सिस्टर्नी का नंबर। ठीक है, देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्नी पाए जाते हैं और इसका जो सिस्टर्नी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो गोल्जी, उसके बाद बोला है द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सीक्स, और उसी को बोलते हैं फॉर्मिंग फेस एंड कनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। देखो अब इसका मतलब क्या बोल रहा है, हम लोग अगर न्यूक्लियस के पास जाएंगे तो हम लोग देखेंगे जो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर दिखेगा, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर दिखेंगे, वो होगा सिस फॉर्म मतलब फॉर्मिंग फेस, मतलब वहाँ से गोल्जी एपरेटस बनने का शुरुआत होता है। फॉर्मिंग फेस मतलब बनना, फॉर्मिंग मतलब बनना, और कनकेव मतलब जो अपोजिट होगा उसको मैच्योरिंग फेस मतलब वहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा अपना गोल्जी एपरेटर। तो देखो वेसाइकल कहाँ से आता है अपने पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल आता है। ठीक, गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आया, वेसाइकल आया। उसके बाद क्या होता है, देखो मैं सिर्फ डायग्राम दिखा लेता हूँ आपको, वहाँ से अच्छा समझ आएगा। देखो इस डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखो, ये देखो वहाँ पर सीस बोला है, सीस फेस बोला है, देखो सीस फेस ये है अपना सीस फेस,
तो ये जो सिस फेस है मतलब ये देखो कन्वेक्स फेस, इसको बोलेंगे कन्वेक्स, जिसका सिस फेस। अब इसके आगे क्या होगा, इधर क्या होगा, सामने की ओर होगा, इधर होगा ऊपर की ओर न्यूक्लियस होगा, मतलब न्यूक्लियस की ओर जो उसका मुंह होगा मतलब फेस होगा वो उसको बोलेंगे सिस फेस या मैच्योरिंग, उसको बोलेंगे फॉर्मिंग फेस। क्या बोलेंगे, फॉर्मिंग फेस। मतलब यहाँ से अपना गोल्जी एपरेटस बनने का शुरुआत होगा और धीरे 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 क्या होगा, मैच्योर होगा और क्या बनाएगा, ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस, इसी को बोलेंगे। अब ये क्या करता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, इसका भी 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है वैक्यूल और तीसरा तो वेसाइकल। तो कैसे बनता है इसको आगे और डिस्कस करूंगा, पहले इतना जान लो कि कन्वेक्स फेस कौन सा है और कनकेव कौन सा है। तो कन्वेक्स ये है, कॉनकेव ये वाला पोर्शन है, ठीक है। सिस फेस एंड ट्रांस फेस। फॉर्मिंग फेस इसको बोलते हैं ऊपर वाले, या मैच्योरिंग उसको बोलेंगे फॉर्मिंग फेस। क्या बोलेंगे, फॉर्मिंग फेस। मतलब यहाँ से अपना गोल्जी एपरेटस बनने का शुरुआत होगा और धीरे 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 क्या होगा, मैच्योर होगा और क्या बनाएगा, ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस, इसी को बोलेंगे। अब ये क्या करता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, इसका भी 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है वैक्यूल और तीसरा तो वेसाइकल। तो कैसे बनता है इसको आगे और डिस्कस करूंगा, पहले इतना जान लो कि कन्वेक्स फेस कौन सा है और कनकेव कौन सा है। तो कन्वेक्स ये है, कॉनकेव ये वाला पोर्शन है, ठीक है। सिस फेस एंड ट्रांस फेस। फॉर्मिंग फेस इसको बोलते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को बोलेंगे फॉर्मिंग फेस बोलेंगे और इस नीचे वाले को बोलेंगे मैच्योरिंग फेस बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब उसके बाद देखो एनसीईआरटी का भी डायग्राम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या बोला है। सिस्टर्नी होता है, देखो सिस्टर्नी होता है, ये बहुत सारे सिस्टर्नी क्या हुए, पूरा अरेंज है पैरेलल, और क्या बनाते हैं ये, पूरा गोल्जी एपरेटर। ये यहाँ से बनने का स्टार्ट होता है और इधर अपने साइकिल को क्या करता है, वैक्यूल को क्या करता है, रिलीज़ कर देता है। क्या करता है, रिलीज़ कर देता है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब मैं पूरा डायग्राम दिखाऊंगा और अच्छे से आप लोग को और समझ आएगा अच्छे से, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं, द गोल्जी ऑपरेटर्स प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट और सिक्योरिटी आउटसाइड द सेल। क्या बोला है यहाँ पर, ध्यान देने की बात है। क्या बोला है, देखो यहाँ पर जो बोला गया है उसको ध्यान दे कि क्या बोला है। द गोल्जी ऑपरेटर्स प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। मटेरियल को क्या करता है, पैकेजिंग करता है। किस फॉर्म में करता है, वैक्यूल्स के फॉर्म में मटेरियल को पैकेज करता है। मतलब जो भी मटेरियल गोल्जी ऑपरेटर से बनता है उसको क्या करेगा, पैकेज के फॉर्म में क्या करेगा, डिलीवर करेगा, मतलब रिलीज़ करेगा। किस फॉर्म में, पैकेजिंग के फॉर्म में, मतलब पैकेट के फॉर्म में रिलीज़ करेगा, मतलब वैक्यूल के फॉर्म में रिलीज़ करता है। कहाँ कहाँ करता है, इंट्रासेलुलर टारगेट और मतलब सेल टू सेल के बीच करता है या फिर सेल के बाहर करता है। जैसे मैं डायग्राम दिखाऊँ, यहाँ पर देखो कहाँ पर है गोल्जी ऑपरेटस, ये अपना गोल्जी ऑपरेटस है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो भी बनेगा, जैसे ये क्या करते हैं, कोई भी प्रोटीन आता है उसको एंजाइम में कन्वर्ट करता है। मतलब जितने भी रिलीजिंग जो भी हार्मोन होंगे, जो भी केमिकल होंगे, वो कहाँ से रिलीज होता है, गोल्जी ऑपरेटस। जितने भी रिलीजिंग वाले फंक्शन होते हैं वो पूरा गोल्जी ऑपरेटस मतलब कंट्रोल करता है। रिलीजिंग वाले जितने भी फंक्शन होते हैं गोल्जी ऑपरेटस कंट्रोल करते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो भी बनता है उसको क्या करता है, सेल टू सेल, मतलब एक सेल से दूसरे सेल को दे देगा। देखो यहाँ पर देखो यहाँ इसको क्या करेगा, ये बनाएगा उसको, ये वेसाइकल है, सेक्रेटरी वेसाइकल है, ये क्या करता है, इसको रिलीज करता है, रिलीज कर देगा इसको। अब इसको क्या करेगा, जो भी है केमिकल इसमें, ये किसको दे देगा, जैसे है यहाँ पर लाइसोसोम है, देखो इसको दे देगा, मतलब कोई भी दूसरे सेल टू सेल दे देगा, या फिर बगल में दूसरा सेल होगा उसको दे देगा। मतलब ये क्या करता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है किसका मटेरियल का, अपने जो बनाता है उसको, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख मैं बताया था कि ये है ईआर है अपना, ईआर है, क्या बनाया, पूरा पैकेट के फॉर्म में बनाता है अपने मटेरियल को, और क्या करता है, जैसे प्रोटीन बनाया, अब उसको एंजाइम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेगा, वेसाइकल के फॉर्म में क्या करता है, अपने जो मटेरियल बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको रिलीज़ करता है। उसके बाद ये क्या करता है, जो वेसाइकल के फॉर्म में आया है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आया है उसका फिर उसके एंडोप्लाज्मिक का सिस फेस, ये सिस फेस है, ये क्या करता है, इस वेसाइकल को क्या करता है, रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव करता है। तो सिस फेस में क्या करता है, ये फ्यूज कर रहा है वेसाइकल, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, गोल्जी ऑपरेटर्स
उसमें इसका पूरा क्या होता है, फंक्शन होता है, इसको एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे प्रोटीन आया तो उसको एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे पूरा बढ़ता है, सिस फेज से ट्रांस फेज की ओर बढ़ते रहता है। मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग फेज से मैच्योरिंग फेज की ओर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। मतलब जितना जितना ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा, वेसाइकल आते जाएगा, उतना ज़्यादा मैच्योरिंग फेज से क्या होगा, उतना ज़्यादा वो जो केमिकल बना है वो मैच्योर होकर बाहर रिलीज होते जाएगा, मतलब दोनों प्रोसेस अल्टरनेटिव चलते रहता है, वो इधर से आता है और इधर रिलीज करते जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया है यहाँ पर, क्या बोला गया है, मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ द वेसाइकल टू फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों फंक्शन साथ चल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों का, ठीक है। टू फ्यूज विद द सिस फेस और द गोल्जी अपरेटस एंड मूव टुवार्ड्स द मैच्योरिंग फेस, मतलब ट्रांस फेस की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। समझ आया। उसके बाद बोला तो हमको क्या समझ आ रहा है, दोनों से कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ये बोल रहा है, बोल रहा है ना। तो क्या दिख रहा है हमको, कुछ ना कुछ क्या दिख रहा है, रिलेशन दिख रहा है। तो द क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी अपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कुछ ना कुछ क्या है हमको पता चल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है, क्योंकि मतलब इसका ओरिजिन बोलेंगे हम लोग, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ओरिजिन किससे होता है, तो ये होता है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल को आता है, उसी से क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस फेस से उस वेसाइकल को क्या करता है, रिसीव करता है, जिससे उसका मॉडिफिकेशन जो भी केमिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है उसको मॉडिफाई करता है। तो हमको ये रिलेशन मिलता है। तो अगर पूछा जाएगा तो किससे बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक। ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम में क्या होता है, RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक। आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपरेटस, इसको मॉडिफाई किया जाता है, मॉडिफाई करा मतलब एंजाइम है उसको क्या करना है, मतलब प्रोटीन है उसको एंजाइम में कन्वर्ट करता है। लिपिड बनता है उसको क्या करता है, ग्लाइकोलिपिड, इसमें सभी में क्या करता है, कन्वर्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है सिस्टर्नी होते हैं, दिखाया सिस्टर्नी भी क्या होता है ना, ऑफ द गोल्जी अपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम ट्रांसफर। इसको क्या करते हैं, इस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन आता है, लिपिड आता है, वो क्या करता है सिस्टर्नी उसको पहले मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद ट्रांसफेज से रिलीज करते हैं। पहले उसको मॉडिफाई करेगा, उसके बाद रिलीज करता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। देखो यहाँ पर देखो, ये है डायग्राम में, जैसे ऊपर से आया अपना वेसाइकल के फॉर्म में आया, प्रोटीन आया अपने, प्रोटीन आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये क्या करता है, इसको रिसीव किया यहाँ से, तो क्या हुआ, सिस फेज से क्या कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस फेज द्वारा क्या होता है, उसको रिसीव किया जाता है, और धीरे धीरे उसको बाद जो केमिकल दिया, जैसे प्रोटीन दिया, उसको क्या करेगा, सिस्टर्नी में क्या करेगा, पूरा मॉडिफाई किया जाएगा। जैसे प्रोटीन दिया उसको ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड दिया ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब जैसे प्रोटीन है उसको एंजाइम में कन्वर्ट, मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ना है, कुछ भी करना है तो उसको सिस्टर्नी द्वारा किया जाएगा, और उसके बाद ट्रांसफेज द्वारा उसको रिलीज किया जाएगा। किस फॉर्म में करेगा, सिक्रेटिव वेसिकल के फॉर्म में करेगा, सिक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में करेगा। तो वेसिकल क्या है अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा इसमें फंक्शन होता है, समझ आ रहा है ना। फंक्शन बहुत इजी है, कोई कुछ मतलब डिफ़िकल्टी वाला नाम ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसको तो बता चुका था मैं, बता चुका था ना। उसके बाद था ये, उसके बाद क्या बोला है देखो, नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफर में रिलीज करने से पहले इसको मॉडिफाई किया जाता है। तो गोल्जी अपरेटस का मेन फंक्शन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। समझ आ गया। अब ये यहाँ पर अपना एनसीईआरटी का टॉपिक खत्म होते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दो जो एम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। कुछ जिप्मर भी पूछे जाते हैं, कुछ नीट में भी पूछे जाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो गोल्जी अपरेटस के बारे में यहाँ बोला गया है, क्या बोला है देखो। तो गोल्जी का नाम किसने दिया, न्यूरोलॉजिस्ट थे, कौन, कैमिलो गोल्जी न्यूरोलॉजिस्ट थे, इसको याद रखना। तो उन्होंने क्या दिखा, कैट और ओवल के नर्व सेल से उन्होंने क्या देखा, इसको मतलब स्टडी किया, कहाँ से किया, कैट, देखो कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड गोल्जी अपरेटस फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल के साइटोप्लाज्मा से, नर्व सेल के साइटोप्लाज्मा से, किसके, कैट और ओल, मतलब बिल्ली और उल्लू के नर्व सेल के साइटोप्लाज्मा से उन्होंने निकाला इसको, ठीक है। ही यूज सिल्वर, देखो मैं बताया था कि सिल्वर कौन सा स्टैंडिंग करते हैं तभी दिखता है, पर स्टैंड किससे करते हैं नहीं दिखाया। तो स्टैंडिंग किससे करते हैं, गोल्जी, अब मत देखो
सिल्वर स्टैनिंग से करते हैं, मतलब सिल्वर नाइट्रेट से स्टैनिंग करते हैं। इसको याद रखना, किससे? सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक। उसके बाद इन्होंने ही गॉल्जी ऑपरेटर्स दिया। तो उसके बाद आया होल्मग्रेन आया, उसने क्या बोला? ट्रोफोस्पोन्जियम बोला, ठीक है। उसको मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिया। इसको प्लांट में इसको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। इसको याद रखना। डिक्टियोसोम क्या है? अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, उसको याद रखना। ओके, अब उसके बाद देखते हैं इसको 3 भाग में मतलब देखेंगे। तो ये कौन थे साइंटिस्ट? डाल्टन एंड फेलिक्स थे। इन्होंने गॉल्जी ऑपरेटर्स को देखा, किस में देखा? एपिडाइडिम्स ऑफ रेट। एपिडाइडिमिस मतलब पार्ट कौन सा है? कौन सा पार्ट है? टेस्टिस वाला पार्ट है अपना, टेस्टिस होता है ना, वहाँ का पार्ट होता है ये एपिडाइमिडिस। तो इस वहाँ पर चूहे के एपिडाइडिस में इसको देखा, स्टडी किया उन्होंने। तो उन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया। उन्होंने 3 भाग में देखा, 3 भाग देखा मतलब 3 पार्ट देखा, और जो सिंगल मेम्ब्रेन से क्या हुए थे? कवर्ड थे। थ्री कंपोनेंट हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन, देस कंपोनेंट आर फ्लोइंग। कौन कौन सा है? सिस्टर्नी है अपना, दूसरा वेसाइकल है, और वैक्यूल है। तो ये सिस्टर्नी क्या है, वैक्यूल्स क्या है, ये सभी को अब देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा जानेंगे तभी तो पता चलेगा अपने को, तभी तो डायग्राम में हमको समझ आएगा। तो देखते हैं भाई, सिस्टर्नी क्या होता है? दिस आर द फ्लैट स्ट्रक्चर। मैं बताया था कि पिछले क्लास में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी 3 भाग में डिवाइड करते हैं, सिस्टर्नी, वेसाइकल और वैक्यूल्स। तो इसको भी वैसे ही करते हैं। तो ये क्या होता है? सिस्टर्नी होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। कैसे? ऐसे दिखाया था पूरा, ये होता है पूरा फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। दिस सिस्टम विच आर फील्ड इन द सिस्टर्नी आर नोन एज। जो सिस्टर्नी के अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है, इसको याद रखना है। सिस्टर्नी के अंदर जो ल्यूमेन होता है उसमें फ्लूइड भरा होता है, ल्यूमेन होता है उसमें फ्लूइड भरा होता है। तो उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंट। क्या बोलते हैं? गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंट बोलते हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोला है? सिस्टर्नी आर अरेंज्ड अपॉन ईच अदर फॉर्मिंग गोल्जी स्टार। मतलब पूरा ऐसे अरेंज होते हैं इन लोग कि क्या बनाते हैं? पूरा अरेंज होते हैं ऐसे, और गोल्जी स्टॉल कब कहते हैं उसी को, या गोल्जियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्जियोसोम भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। जनरली इसका नंबर कितना होता है? वेरी करता है। तो मतलब मिनिमम कितना हो सकता है? 6 होता है, और मैक्सिमम 30 हो सकता है। सिस्टर्नी एक पूरा गोल्जी ऑपरेटर्स में देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, और क्या क्या बोला है यहाँ पर? देखते हो, ध्यान से देखना, ठीक है। 2 सिस्टर्नी आर सेपरेटेड बाय द स्पेस 20 to 30 नैनोमीटर। 2 मतलब सिस्टर्नी होते हैं, एक सिस्टर्नी दूसरा सिस्टर्नी। तो स्पेस कितना होगा बीच में दोनों के बीच? 20 to 30 क्या नैनोमीटर, नोन एज इंटर स्टेशियल स्पेस। इंटर मतलब 2 के बीच, तो एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी के बीच की स्पेस को इंटर सिस्टर्नल। सिस्टर्नी मतलब 2 सिस्टर्नल है, मतलब 2 सिस्टर्नी के बीच का स्पेस है, ठीक है, उसको बोलेंगे सिस्टर्नी। देखो यहाँ पर लिखा गया है इंपॉर्टेंट, सिस्टर्नी is the functional unit of Golgi complex. It give rise to Golgi vesicle. ये क्या करता है? फंक्शनल यूनिट है, और यही क्या करता है? गोल्जी वेसिकल्स का फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? गोल्जी वेसिकल्स को फॉर्म करता है, ठीक। गोल्जी वेसिकल को ये फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करता है देखते हैं। गोल्जी वेसिकल यहाँ पर दिया है। तो एट द कॉर्नर ऑफ सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के कॉर्नर से क्या होता है? वेसिकल अराइजेज विच आर फिल्ड विद दो सब्सटेंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय द गोल्जी सिस्टर्नी। मतलब देखो, ये हो गया सिस्टर्नी हो गया, जैसे ये हो गया सिस्टर्नी हो गया, ठीक। अब इसका क्या करता है? कॉर्नर भाग होता है, ये थोड़ा क्या हो जाता है? फूल जाता है। क्या हो जाता है? ऐसा फूल जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा थोड़ा फूल जाता है। अभी क्या करता है? अब इसमें इसके अंदर में पूरा सिस्टर्नी का ग्राउंड जो गोल्जी सबस्टेंट होता है बताया था, वो फरा होता है इसमें। अब ये क्या करता है? जो साइड का कॉर्नर वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? फूल जाता है और अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो ये क्या बनाता है? एट द कॉर्नर ऑफ सिस्टर्नी वेसिकल्स अराइजेज विच आर फिल्ड विद क्या होता है? दो सब्सटेंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय द गोल्जी सिस्टर्नी। तो गोल्जी सिस्टर्नी जो सब्सटेंस प्रिपेयर किया जाता है वहाँ पर इसको भरा जाता है। मतलब ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखेंगे अपने को ये साइड में, उसको बोलेंगे गोल्जी वेसिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोल्जी वेसिकल बोलेंगे। दिस वेसिकल पिंच ऑफ फ्रॉम द सिस्टर्नी। पिंच ऑफ मतलब फूला हुआ स्ट्रक्चर जो सिस्टर्नी में होता है उसी को बोलते हैं वेसिकल। समझ आया? वेसिकल कैसे बना? दोनों जो सिस्टर्नी का साइड कॉर्नर और पोर्शन है वो क्या होता है? पिंच ऑफ हो जाता है। पिंच ऑफ हो जाता है मतलब फूल जाता है थोड़ा सा, जिसके कारण गोल्जी वेसिकल का फॉर्म होता है, ठीक है, समझ आया। अब गोल्जी वेसिकल बन गया, अब वैक्यूल कैसे बनेगा? तो वैक्यूल कैसे बनेगा? गोल्जी वेसिकल से बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे बनता है? देख, सेवरल गोल्जी वेसिकल फ्यूज होता है टू फॉर्म द लार्ज स्ट्रक्चर कॉल्ड गोल्जी वैक्यूल। अब देखो ये हुआ, ये फूल कर थोड़ा ये अपना क्या बनाएगा?
वेसाइकल बना लिया। अब ये टूटते हैं और ये जो टूटा हुआ स्ट्रक्चर दोनों फ्यूज़ करते हैं, दोनों फ्यूज़ कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे सभी वेसाइकल क्या करने फ्यूज़ कर लेंगे और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको बोलते हैं गोल्जी वैक्यूज बोलते हैं, गोल्जी वैक्यूज बोलते हैं। समझ आ रहा है? गोल्जी वैक्यूज बोलते हैं। फॉर सिक्रेशन इट अंडरगोस एक्सोसाइटिस, इसका सिक्रेशन को क्या बोलते हैं? एक्सोसाइकल अराइजेज विच आर फिल्ड विद दो सब्सटेंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय द गोल्जी सिस्टर्नी। मतलब देखो, ये हो गया सिस्टर्नी हो गया, जैसे ये हो गया सिस्टर्नी हो गया, ठीक। अब इसका क्या करता है, कॉर्नर भाग होता है ये थोड़ा क्या हो जाता है, फूल जाता है, क्या हो जाता है, ऐसा फूल जाता है, क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा फूल जाता है। अब ये क्या करता है, अब इसमें इसके अंदर में पूरा सिस्टर्नी का ग्राउंड जो गोल्जी सबस्टेंट होता है बताया था वो फरा होता है इसमें। अब ये क्या करता है, जो साइड का कॉर्नर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, फूल जाता है और अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये क्या बनाता है, एट द कॉर्नर ऑफ सिस्टर्नी वेसिकल्स अराइजेज विच आर फिल्ड विद क्या होता है, दो सब्सटेंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय द गोल्जी सिस्टर्नी। तो गोल्जी सिस्टर्नी जो सब्सटेंस प्रिपेयर किया जाता है वहाँ पर इसको भरा जाता है, मतलब ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखेंगे अपने को ये साइड में, उसको बोलेंगे गोल्जी वेसिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गोल्जी वेसिकल बोलेंगे। दिस वेसिकल पिंच ऑफ फ्रॉम द सिस्टर्नी, पिंच ऑफ मतलब फूला हुआ स्ट्रक्चर जो सिस्टर्नी में होता है उसी को बोलते हैं वेसिकल। समझ आया? वेसिकल कैसे बना, दोनों जो सिस्टर्नी का साइड कॉर्नर और पोर्शन है वो क्या होता है, पिंच ऑफ हो जाता है, पिंच ऑफ हो जाता है मतलब फूल जाता है थोड़ा सा, जिसके कारण गोल्जी वेसिकल का फॉर्म होता है। ठीक है, समझ आया? अब गोल्जी वेसिकल बन गया, अब वैक्यूल कैसे बनेगा, तो वैक्यूल कैसे बनेगा, गोल्जी वेसिकल से बन जाएगा। ठीक है ना, कैसे बनता है, देख सेवरल गोल्जी वेसिकल फ्यूज होता है टू फॉर्म द लार्ज स्ट्रक्चर कॉल्ड गोल्जी वैक्यूल। अब देखो ये हुआ, ये फूल कर थोड़ा ये अपना क्या बनाना है, वेसिकल बना लिया। अब ये टूटते हैं और ये जो टूटा हुआ स्ट्रक्चर दोनों फ्यूज़ करते हैं, दोनों फ्यूज़ कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे सभी वेसिकल क्या करने फ्यूज़ कर लेंगे और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको बोलते हैं गोल्जी वैक्यूज बोलते हैं, गोल्जी वैक्यूज बोलते हैं। समझ आ रहा है? गोल्जी वैक्यूज बोलते हैं। फॉर सिक्रेशन इट अंडरगोस एक्सोसाइटिस, इसका सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। मतलब देखो कुछ नहीं है, सिंपल है, डायग्राम से आप लोग को दिखाता हूँ, पूरा समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर सिस्टर्नी दिख, ठीक। अब उसके अब देखो साइड में क्या बन रहा है, देखो साइड में क्या बन रहा है, ये देख रहे हो वेसिकल दिख रहा है, बन रहा है, ये देखो पहले ध्यान से देखना है, यहाँ पर देखो बन रहा है वेसिकल, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो न्यू देखो बन रहा है ना, नया वेसिकल बन रहा है, देखो ये नया वेसिकल अपना बन रहा है, इनसे पूरा वेसिकल पूरा बन रहा है, देखो पूरा बन रहा है। तो क्या हुआ, सिस्टर्नी की इसमें कन्वर्ट हो रहा है वेसिकल में, साइड वो भी कॉर्नर पोर्शन में, ठीक है, वेसिकल में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये कॉर्नर, ये क्या हुआ, ये क्या होता है, ये वेसिकल होते हैं फ्यूज़ करता है ये वेसिकल, क्या करेंगे, अब ये वेसिकल पूरा फ्यूज़ करेंगे, ये टूट जाएगा, ये पूरा वेसिकल पूरा